दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना के हालात पर केजरीवाल सरकार पर हाईकोर्ट नाराज, कहा दिल्ली सरकार का सिस्टम फेल हो चुका है, हालात नहीं संभले तो हमें बताएं, केंद्र को संभालने के लिए कहेंगे। दवाओं की कालाबाजारी पर भी हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, कहा दिल्ली में फेल हो चुकी व्यवस्था। ऑक्सीजन स्टॉक पर भी मांगा जवाब, सुबह 10 बजे तक दिल्ली को ऑक्सीजन स्टॉक की देनी होगी पूरी जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ऑक्सीजन और दवाई की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, ये वक्त गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा यह राष्ट्रीय आपदा का वक्त है, मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। कोरोना संकट पर राजनीति को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने संसाधनों के इस्तेमाल, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन पर जानकारी मांगी। शुक्रवार को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के अलग अलग दाम पर सवाल उठाए, कहा वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों, कीमतों पर केंद्र सरकार क्या कर रही है। 2 मई को जीत का जश्न नहीं मना पाएंगी सियासी पार्टियां, चुनाव आयोग ने विजय जुलूस पर लगाई रोक। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव, 5 राज्यों में 2 मई को आने हैं नतीजे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग के फैसले का किया स्वागत। नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ता को इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का पालन करने की नसीहत दी, कहा कोरोना काल में लोगों की सेवा में जुटा है बीजेपी का हर कार्यकर्ता। दिल्ली में 2 कोविड केयर सेंटर्स का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी रहे मौजूद। रामलीला मैदान और जीटीबी हॉस्पिटल के पास बन रहे 500 बिस्तरों वाले कोविड सेंटर, 10 मई तक 1200 आईसीयू बेड्स बनकर होंगे तैयार। सीएम केजरीवाल ने कहा कोरोना का ये वेव बेहद खतरनाक, गंभीर मरीज आ रहे हैं सामने। दिल्ली में हालात अब भी चिंताजनक, संक्रमण दर 30% से ऊपर बनी हुई है। सीएम केजरीवाल बोले दिल्ली में पीक आने से पहले ही खत्म हो चुकी है, आईसीयू बेड लगातार आ रहे हैं, मरीज पर वैक्सीन लगवाने अभी भी नहीं आ रहे। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट खत्म करने की हो रही है कोशिश। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा 1 महीने के अंदर दिल्ली में 44 ऑक्सीजन प्लांट लगवाएंगे। दिल्ली सरकार 36 और केंद्र सरकार 8 प्लांट लगाएगी। विदेशों से भी ऑक्सीजन प्लांट आयात कर रही है दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया फ्रांस से रेडी टू यूज 21 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली लाए जा रहे हैं। बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर मंगवाए गए। कोरोना संकट में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा ऐलान, 10 मई से पहले दिल्ली में शुरू हो जाएगा 1000 बेड का आईसीयू। दिल्ली के अशोक होटल में जजों के लिए कोरोना बेड रिजर्व मामले में सूत्रों के मुताबिक सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी नहीं थी। आदेश कैसे पास हुआ इसकी जांच होगी। ऑक्सीजन संकट पर पंजाब सरकार का हरियाणा पर बड़ा आरोप, रोकी जा रही ऑक्सीजन टैंकर। पंजाब के मेडिकल एजुकेशन मंत्री ओपी सोनी ने लगाया आरोप। पंजाब के आरोपों पर हरियाणा का पलटवार, मंत्री अनिल विज ने कहा बेबुनियाद है आरोप, मनगढ़ंत बातें कर रही है पंजाब सरकार। पंजाब ने हरियाणा पर लगाए थे ऑक्सीजन टैंकर रोकने के आरोप। बताएं कि कहां पर रोका, किसने रोका। मैंने जांच कर ली, मैंने एसपी से पूछ लिया। अब इस प्रकार का ऐसे माहौल में ऐसी मनगढ़ंत बातें कहना अच्छी बात नहीं। कोरोना से जंग के बीच सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान, कहा कोरोना से लड़ाई में हर मदद हम कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता को दिलाया पर्याप्त ऑक्सीजन का भरोसा, कहा यूपी में नहीं ऑक्सीजन की कमी, अफवाह फैलाने वालों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। यूपी के कोरोना मरीजों को बड़ी राहत, सीएम योगी का ऐलान, कोविड मरीजों को मिलेंगे फ्री में रेमडेसिविर इंजेक्शन। देश भर में चल रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ कोरोना पर की बैठक, ऑक्सीजन की किल्लत और कोरोना के बढ़ते मामलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए की चर्चा, कोरोना से लड़ने के उपायों पर हुई बात। बुधवार को 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। कोविन ऐप पर कर सकेंगे अपना नाम दर्ज। 1 मई से लगेगा कोरोना का टीका। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में एक महिला की मौत पर परिजनों ने किया जबरदस्त हंगामा, अस्पताल के गार्ड से जमकर की मारपीट। परिवार का आरोप अस्पताल में इलाज न मिलने से हुई महिला की मौत, नहीं मिल पाया बेड। आगरा में ऑक्सीजन की कमी से 8 मरीजों की मौत पर बवाल, परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। यूपी के बागपत में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों का डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, कहा बिल बढ़ाने के लिए जबरन मरीज को वेंटिलेटर पर रखा, 2 लाख रुपए से ज्यादा का बिल बनाने का आरोप।
ग्वालियर के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 3 मरीजों की मौत। अस्पताल में मरीजों ने जमकर किया हंगामा। कांग्रेस विधायक का दावा, ऑक्सीजन की कमी से 10 लोगों की हुई मौत। कमला राजा अस्पताल के तीसरे फ्लोर की घटना। मेरठ के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से आफत में पड़ी 160 कोरोना मरीजों की जान। खबर फैलते ही परिजन खुद ऑक्सीजन लेकर पहुंचे अस्पताल। सीएमओ के दखल के बाद शुरू हुई ऑक्सीजन की सप्लाई। पटना में कोरोना के विकराल रूप से भयावह स्थिति। ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकने को मजबूर लोग। अपनों को बचाने के लिए ऑक्सीजन की तलाश में जुटे लोग। सिर्फ 3 निजी कंपनियों के पास है 90 सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का जिम्मा। यूपी के मुरादाबाद में तेजी से बढ़े कोरोना मामले। इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा भी नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। एम्बुलेंस कर्मी घंटों घंटों लाइन में लगाकर ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे हैं। 3 गुना बढ़ गई है ऑक्सीजन की मांग। आगरा में ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकने को मजबूर लोग। गैस एजेंसी के बाहर लोगों की उमड़ी भारी भीड़। पानीपत के प्रेम अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार। अस्पताल में सिर्फ चंद घंटों की ही ऑक्सीजन बची। अस्पताल ने प्रशासन से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लगाई गुहार। दिल्ली में आईसीयू बिस्तरों की कमी से कोरोना के हालात बेकाबू। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर कोरोना मरीजों की बड़ी भीड़। इलाज और अस्पताल में बेड के लिए कर रहे इंतजार। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हाहाकार। एम्स के बाहर ऑक्सीजन और बेड के लिए मरीजों की लंबी लाइनें। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर कोरोना मरीज कर रहे हैं भर्ती होने का इंतजार। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर के बाहर भी लोगों का हुजूम। मरीज के परिजन कोविड सेंटर में दाखिले के लिए परेशान। लंबी लंबी लाइनों में मरीज खड़े नजर आए। अस्पतालों में बेड की कमी की वजह से बनाया गया सरदार पटेल कोविड सेंटर। राजस्थान के कोटा से झंझोर देने वाली तस्वीरें आई सामने। अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर इलाज के लिए तड़पती रही महिला। अस्पताल ने भर्ती करने से किया मना। सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से बची महिला की जान। नोएडा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत की वजह से दर दर भटकने को मजबूर लोग। चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर के बाहर 24 घंटे का इंतजार। इंजेक्शन के लिए सीएमओ के पांव पकड़ते नजर आए लोग। महाराष्ट्र के बीच में बड़ी लापरवाही। कोरोना से हुई मौत के बाद 22 शवों को एक ही एम्बुलेंस में भरकर पहुंचाया गया शमशान घाट। एक साथ 28 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा। यूपी के फिरोजाबाद में ऑक्सीजन की कमी से बुजुर्ग ने सड़क पर ही तोड़ा दम। परिवार का आरोप, सरकारी ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन की कमी के बाद मरीज को कर दिया गया था डिस्चार्ज। यूपी के रामपुर में जिला अस्पताल में नर्स और डॉक्टर के बीच झगड़े का वीडियो हुआ वायरल। डेथ सर्टिफिकेट जारी करने पर हुई बहस में नर्स ने ऑन ड्यूटी डॉक्टर को जोड़ा थप्पड़। डॉक्टर ने भी नर्स को पीटा। जम्मू में मरीज की मौत से गुस्साए परिजन। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। परिजनों ने सही वक्त पर ऑक्सीजन नहीं देने का लगाया आरोप। अस्पताल ने पेपर वर्क में बर्बाद किया समय। बिहार के बक्सर में कोरोना केयर सेंटर में हुई बुजुर्ग महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। 24 घंटे अस्पताल के बाहर पड़ा रहा शव। आनंद फानन में जिला प्रशासन ने नगर परिषद की मदद से शव का कराया अंतिम संस्कार। यूपी के बदायूं में राजकीय मेडिकल कॉलेज में बेड खत्म होने से मरीजों की बड़ी परेशानी। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच बेड की कमी। सीडीओ ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। कहा, मरीजों को बेड उपलब्ध कराने के लिए हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना का टेस्ट कराने आई महिला सड़क पर तड़पती रही। अस्पताल ने कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले इलाज से किया इनकार। बेटी की गोद में सिसकती रही महिला। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मैनपुरी में कोविड हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार। रोते बिलखते परिजनों का आरोप, वक्त पर ऑक्सीजन और दवाइयां न मिलने से हुई मौत। अस्पताल कर्मियों के रवैये पर उठाए सवाल। हैदराबाद के अस्पताल में भी दिखी भारी अव्यवस्था। अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी लाइन। इलाज से पहले कोरोना की जांच के लिए करना पड़ा घंटों इंतजार। 2 से 3 दिन में आ रही रिपोर्ट। दिल्ली मेडिकल स्टोर पर भी लगी लोगों की भारी भीड़। 2-2 दिन से दवा के लिए भटक रहे लोग। एम्स और सफदरजंग अस्पतालों में भी हो रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत। कोरोना से हो रही मौतों की वजह से छोटे पड़ गए दिल्ली के शमशान घाट। अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन। सुभाष नगर शमशान घाट में नहीं मिल रही जगह। 5 से 6 घंटे का करना पड़ा इंतजार। दिल्ली के सभी शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ा इंतजार। गाजीपुर और सराय काले खां शमशान घाट पर भी लोगों की लंबी लाइनें। शव के दाह संस्कार के लिए कम पड़ गई जगह। कानपुर के भैरव घाट शव दाह गृह के इंचार्ज का दावा, कोरोना मृतकों के शवों को बाहर ही छोड़कर चले गए परिजन। विसर्जन के लिए अस्थियां लेने नहीं लौट रहे कई लोग। आपदा में मुनाफाखोरी करने वालों पर बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश में रतलाम में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। रतलाम पुलिस ने 7 आरोपियों किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के वाशिम में 64 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त। नागपुर से हो रही है ऑक्सीजन की अवैध सप्लाई। 1 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की हो रही है सप्लाई। जांच में जुटी क्राइम ब्रांच। दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑक्सीजन को अवैध रूप से जमा कर ऊंची कीमतों पर बेच रहे थे मुनाफाखोर। उनके पास से नाइट्रोजन सिलेंडर और फ्लो मीटर भी बरामद। पंजाब के जालंधर में रेमडेसिविर कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन का शिकंजा। मेडिकल सेंटर के कर्मचारी 2 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किए गए। मेडिकल सेंटर का डॉक्टर भी पुलिस हिरासत में।
जम्मू में कोरोना संकट के बीच खुलेआम की जा रही है जरूरी चीजों की कालाबाजारी। ऊंची कीमतों पर मिल रहे ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर और मास्क। लोगों ने सरकार से की दखल देने की मांग। कोरोना संकट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का लाचारी भरा बयान। कहा, हमारे पास सुविधाओं की कमी, ऑक्सीजन, दवाइयां और डॉक्टरों की भी किल्लत का दिया हवाला। प्रतिकूल परिस्थितियों में कर रहे हैं काम। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं है। हम प्रतिकूल परिस्थिति में काम कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन की कमी है, दवाई की कुछ जगह कमी है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं। नितिन गडकरी ने कहा, सुविधाएं बढ़ाने की कोशिशें लगातार हो रही है। लोग समझे, हम मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। लोगों की जान बचाना प्राथमिकता, जनता भी सहयोग करे। ऑक्सीजन किल्लत पर रेल मंत्री पीयूष गोयल का ट्वीट। कोरोना के खिलाफ सामूहिक लड़ाई तेज, ऑक्सीजन मुहैया कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आपदा में भी जारी है राहुल गांधी की सियासत। मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, मोदी सरकार को समझना चाहिए लड़ाई कोविड से है, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों से नहीं। कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी की तर्ज पर कांग्रेस के दूसरे नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने देश में स्वास्थ्य आपातकाल लगाने की मांग की। प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। यूपी के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी का हवाला दिया। लिखा, जनता को मिले तत्काल राहत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर झूठ बोल रही है यूपी सरकार। ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकने को मजबूर लोग। महाराष्ट्र में 1 मई से होने वाले टीकाकरण अभियान पर सस्पेंस, सरेंडर मोड में दिखे स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। कहा, टीकाकरण शुरू होगा या नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रो ने भारत के लिए दिया खास संदेश। फेसबुक पर लिखा, हम जिस महामारी से गुजर रहे हैं कोई इससे अछूता नहीं है। हम जानते हैं कि भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में रूस भी आया सामने। 1 मई को स्पुतनिक वैक्सीन की पहली खेप पहुंचेगी भारत। कोरोना महामारी के बीच ब्रिटेन से भारत पहुंची मदद की पहली खेप। 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 100 वेंटिलेटर दिल्ली पहुंचे। अमेरिका की 40 कंपनियों ने किया ग्लोबल टास्क फोर्स का गठन। कोरोना महामारी के दौरान भारत की मदद के लिए बढ़ाए हाथ। भूटान भी करेगा कोरोना संकट में भारत की मदद। रोजाना 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भारत भेजेगा। कोरोना की रफ्तार पर बेहद मामूली ब्रेक। 24 घंटे में आए 3,23,144 नए केस। 2,771 ने तोड़ा दम। देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 28,82,204 पहुंची। वहीं 2,51,827 लोग ठीक भी हुए। यूपी में जारी कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 32,993 नए केस आए सामने। 265 लोगों की गई जान। पहाड़ी इलाके भी कोरोना की चपेट में। उत्तराखंड में आज 5,703 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 96 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना संक्रमित में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अस्पताल में कराए गए भर्ती। अब तक डॉक्टर्स की निगरानी में घर में आइसोलेट थे दिनेश शर्मा। खुद ट्वीट कर अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को एम्स में कराया गया भर्ती। कुछ दिन पहले हुआ था कोरोना से संक्रमित, हालात स्थिर। दिल्ली की एक अदालत को पुलिस ने दी जानकारी। आईआईएम अहमदाबाद में कोरोना का कहर। अभी भी कोरोना से 125 सक्रिय मामले। सिर्फ 2 दिनों में सामने आए 12 मामले। यूपी के मथुरा में जिला जेल में हुआ कोरोना विस्फोट। 75 कैदी हुए कोरोना पॉजिटिव। अब तक कुल 158 कैदी संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग और जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला का कोरोना से निधन। रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में चल रहा था इलाज। छत्तीसगढ़ में समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष थी करुणा। हरियाणा के पूर्व मंत्री राव धर्मपाल का कोरोना से निधन। मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जताया शोक। बंगाल चुनाव के बीच एक और उम्मीदवार की कोरोना से मौत। मालदा में वैष्णव नगर के निर्दलीय समीर घोष ने कोलकाता के अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम। भारतीय वायुसेना ने 6 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर दुबई के लिए एयरलिफ्ट किए। कंटेनर को रिफिलिंग करके पानागढ़ लाया गया। जयपुर से एयरपोर्ट से भी एयरलिफ्ट किया गया। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में बताया जा रहा है 1.5 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। दिल्ली परिवहन निगम के जरिए भेजी गई ऑक्सीजन। दिल्ली पहुंची 70 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन। कई अस्पतालों में किल्लत की हो गई दूर। केंद्र के राज्यों को 20 क्रायोजेनिक टैंकर भेजे गए। टैंकर से होगी ऑक्सीजन की सप्लाई। 10 से 20 मीट्रिक टन टैंकर्स भेजे गए। यूपी के वाराणसी में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्लांट कर रहे हैं 24 घंटे काम। वाराणसी में ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना मरीजों की अब नहीं जाएगी जान। अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन तैयार करने के लिए लगातार कोशिश जारी है।
हैदराबाद के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हुई दूर। ओडिशा में भेजे गए थे 5 ऑक्सीजन टैंकर, कल 4 और टैंकर आएंगे। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए रेलवे भी तैयार। कोटा रेल मंडल ने 22 कोच की ट्रेन में बनाया आइसोलेशन वार्ड। आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन की रहेगी व्यवस्था। मध्य प्रदेश में धार में 3 साल में बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया। 40 टन रोज मिलेगी ऑक्सीजन। महज 4 दिन में तैयार किया गया ऑक्सीजन प्लांट। मुंबई में कोरोना से हाहाकार, ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत के समय बीजेपी के मनोज कोटक ने की पहल, जीवन रक्षक ऑक्सीजन बांटी गई। आपदा में अवसर तलाश कर रहे लोगों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी के कड़े रुख के बाद अब कानपुर पुलिस भी सतर्क। डायल 112 के जरिए कालाबाजारी पर रोक लगाई गई। पुलिस ने लगाए पोस्टर दवा की कालाबाजारी रोकने के लिए। उत्तराखंड में ऑक्सीजन की किल्लत पर सीएम तीरथ सिंह रावत का एक्शन। देहरादून में सीएम ने ऑक्सीजन प्लांट का किया दौरा। गोवा में कोरोना नियमों पर सख्त, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का दिया आदेश। कर्नाटक के कोलार में हालात का जायजा लेने पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम अश्वनी नारायण। कोविड वॉर रूम का लिया जायजा, साथ ही मैनेजमेंट को लेकर भी हुई बातचीत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले में बिना रिफाइनरी का दौरा किया। रिफाइनरी के पास 1000 बेड के कोविड हॉस्पिटल बनाने को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी अधिकारियों को कोरोना से जंग में मजबूती के साथ लड़ने के संदेश दिए। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने मुलाकात की। राजस्थान में कोरोना संकट और ऑक्सीजन की कमी को लेकर बातचीत हुई। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पाकिस्तान से ऑक्सीजन इंपोर्ट करने की मांग की। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रशासन सतर्क। अमृतसर में कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया। कोरोना मरीजों को मिलेगी मदद। केरल में कोरोना संकट को देखते हुए सीएम पिनराई विजयन ने जारी की गाइडलाइन। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोविड केयर सेंटर का किया उद्घाटन। इंदौर की पुलिस लाइन में बने कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों को मिलेगा इलाज। असम में कोरोना महामारी को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा 10 दिनों में हालात हो जाएंगे बेहतर। हमारे पास वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी नहीं। हरियाणा के रेवाड़ी में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर सहकारिता मंत्री ने जताया दुख। कहा घटना की जांच के बाद दोषी अधिकारी पर होगी कार्रवाई। कालाबाजारी करने वालों पर भी अब नकेल कसी जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वार्ड का किया उद्घाटन। सेंटर में 100 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था। यूपी के कानपुर में रैपिड रिस्पांस टीम ने जिला अधिकारी के साथ की कोरोना पर बैठक। जिले में 40 टीमें घर घर जाकर कोविड जांच के लिए करेंगी सैंपलिंग। बिहार के गया में कोरोना को लेकर एक्शन में डीएम पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड का जायजा लिया। मरीजों से जाना हालचाल। यूपी के गोंडा में सैनिटाइजेशन का काम तेज। कंटेनमेंट जोन के चप्पे चप्पे को सैनिटाइज किया गया। हफ्ते भर पहले कोरोना से एक परिवार के 5 लोगों की मौत हुई। लखनऊ में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम ने कसी कमर। प्रशासन ने लखनऊ में चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और सार्वजनिक जगहों पर रखा जा रहा है विशेष ध्यान। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क प्रशासन लगातार सैनिटाइजेशन के काम में जुटा। पटना नगर निगम जगह जगह किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। यूपी के सीतापुर में कोविड अस्पताल को किया गया सैनिटाइज। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते एहतियातन सैनिटाइजेशन किया गया। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने किया सैनिटाइजेशन। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कांग्रेस पार्षद का वीडियो वायरल। मास्क पहनने को लेकर साधुओं के साथ की अभद्रता। वीडियो में खुद बिना मास्क पहने नजर आई थी पार्षद। कोरोना संक्रमण के चलते लगातार लोगों में प्रशासन के खिलाफ फूटा गुस्सा। लापरवाही के आरोप में बीजेपी पार्षद ने कानपुर के सीएमओ का फूका पुतला। लापरवाही का आरोप लगाए, सीएमओ को जलाया पुतला। लुधियाना में पंजाब सरकार के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मियों ने खोला मोर्चा। अमरिंदर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। लंबे समय से स्थायी नौकरी कर रहे मांग। पटना में सड़क हादसे में गई युवक की जान। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर धरना दिया। परिजनों की सरकार से मुआवजे की मांग। दिल्ली में संत निरंकारी मिशन ने बनाया 1000 बेड का कोविड सेंटर। मरीजों के खाने पीने की होगी व्यवस्था। 24 घंटे में मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रहेंगे मरीज। जयपुर में कोरोना मरीजों की बड़ी तादाद। बीला राधा स्वामी सत्संग भवन में 700 बेड के कोविड केयर सेंटर को तैयार किया गया। इलाज के लिए ऑक्सीजन, आईसीयू और आधुनिक सुविधाएं मौजूद। जयपुर में वैशाली नगर निगम विकास समिति की पहल। विकास समिति ने 500 बेड के कोविड सेंटर को तैयार किया। 1 करोड़ की लागत से लगाए गए 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। एमपी के बड़वानी से आई राहत की खबर। कोविड केयर सेंटर से मरीजों के ठीक होने का सिलसिला शुरू। कोविड केयर सेंटर से एक साथ 15 मरीजों के ठीक होने के बाद उनको घर भेजा गया। कुछ मरीजों को हालात में सुधार की भी उम्मीद।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में 7 समंदर पार से आई मरीजों की मदद। अमेरिका के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौम्य माहेश्वरी और उनके दोस्त ने उज्जैन में शुरू की फ्री एम्बुलेंस सेवा। कोरोना मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने में करेंगे मदद। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए स्कूल ऑफ व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सड़क पर ही घूम कर बांटी गई कोविड किट। महामारी से बचने के लिए दी गई जानकारी। बिहार के गया में कोरोना संकट के बीच कुछ लोगों ने पेश की मानवता की मिसाल। मदद के लिए बढ़ाए हाथ, जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध करा रहे फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना काल के वक्त जम्मू कश्मीर में पुलिस अधिकारियों की आम जनता से अपील। सभी से सेफ्टी प्रिकॉशन लेने को कहा, साथ ही बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। हरियाणा के जींद में महिला मरीज के लिए मसीहा बने डॉक्टर रमेश पांचाल। बीमारी से तड़पती रही महिला को गोद में उठाकर पहुंचाया इमरजेंसी वार्ड। डॉक्टर की कोशिश से समय रहते महिला को मिला इलाज। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 92 साल के बुजुर्ग के हौसले ने किया हैरान। नाचते गाते हंसते गाते जीती कोरोना की जंग। घर में ही क्वारंटीन होकर रखा ध्यान। कोरोना संकट के बीच पुलिस ने पेश की इंसानियत की मिसाल। देहरादून में कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग दंपति के घर पहुंचाई जरूरी दवाएं। इंसुलिन न मिलने से परेशान थी बुजुर्ग। राजस्थान के अजमेर में पंडित ने कराई ऑनलाइन शादी। कोरोना गाइडलाइन के चलते वीडियो कॉल के जरिए दूल्हा दुल्हन की शादी संपन्न कराकर आशीर्वाद दिया। कर्नाटक के मैंगलुरु में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आया चैरिटेबल ट्रस्ट। कोविड मरीजों के परिवार को खाना खिलाने का उठाया बीड़ा। रोज 100 लोगों को खिलाते हैं खाना। यूपी के सहारनपुर में पुलिसकर्मी ने कोरोना को दी मात। दोबारा ड्यूटी पर लौटने के साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति कर रहे हैं जागरूक। यूपी के संभल में कोविड पॉजिटिव महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ। इमरजेंसी रूम को बनाया गया था डिलीवरी रूम। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए दिए निर्देश। सभी पुलिसकर्मियों को डबल मास्क और फेस शील्ड पहनने को कहा गया। मुंबई में कोरोना संकट के दौरान लोगों की मदद के लिए आगे आया सामाजिक संस्थान। जरूरतमंद ट्रांसजेंडर महिलाओं और दिव्यांगों को बांटा राशन समेत जरूरी सामान। हरियाणा के सिरसा में वैक्सीनेशन के लिए अनोखी पहल। टीकाकरण करवाने के लिए 5 रुपए में बांटी गई किलो भर सब्जियां। कोरोना महामारी में मध्य प्रदेश की नीमच से आई अच्छी खबर। एक शख्स ने बेटियों की शादी के खर्च से 2 लाख रुपए बचाकर प्रशासन को दिए। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए किया दान। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी। 24 घंटे में 33,59,963 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। अब तक देश में 14,52,71,186 लोगों को दी गई वैक्सीनेशन। यूपी के अमरोहा में कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक अनोखी सजा दी गई। 21 दिनों तक नियमों के पालन के लिए लोगों को करना होगा प्रेरित। इस स्कीम का नाम रखा गया है टोका टाकी मंत्र करेगा कोरोना से स्वतंत्र। महाराष्ट्र मिनी लॉकडाउन को लेकर एक्शन में सरकार। नाला सोपारा में लापरवाह लोगों को रोकने गई म्युनिसिपल कमिश्नर पर भीड़ ने किया हमला। देश भर में कोरोना से मची तबाही के बीच लापरवाही की तस्वीरें आई सामने। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में बिना मास्क घूमते नजर आए लोग। मास्क नहीं पहनने पर लोगों ने दिए बेतुके बयान। कोलकाता में कोरोना टेस्टिंग के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग उड़ाई धज्जियां। लोग बिना नियमों को ध्यान में रखकर लाइन में खड़े आए नजर। अस्पताल प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन की भी की अनदेखी। यूपी के अम्बेडकर नगर में पंचायत चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन। प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। कोरोना नियमों को ताक पर रखकर प्रचार किया। हैदराबाद में शहरी चिकित्सा केंद्र में बड़ी लापरवाही की। परिवार में कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन। सामाजिक दूरी का नहीं रखा गया ख्याल। एक ही परिसर में सब कुछ हुआ। केरल के तिरुवनंतपुरम में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। टीकाकरण कराने के लिए नजर आई लंबी लंबी लाइनें। दूर दराज से लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं किया कोविड प्रोटोकॉल का पालन। कर्नाटक के मैंगलुरु में आस्था के नाम पर नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। मैंगलुरु के सोमेश्वर मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। ब्रह्मकाल महोत्सव के लिए पहुंचे मंदिर। कोरोना नियमों का किया उल्लंघन। कर्नाटक के हुबली में हनुमान जयंती पर कोविड नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। लोगों की भीड़ जुटी। कुछ ही लोग मास्क पहने आए नजर। आज से ही कर्नाटक में लगाए 14 दिनों का लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल के मालदा अस्पताल में सामाजिक दूरी की उड़ी धज्जियां। कोरोना को लेकर बेपरवाह नजर आए लोग। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 9 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इससे पहले 29 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इन शहरों में रेस्टोरेंट बंद किए गए। टेक अवे जारी रहेगा। असम में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू किया गया। 1 मई तक रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली में लॉकडाउन का दूसरा राउंड। बॉर्डर से लेकर अंदर तक बढ़ाई गई सुरक्षा। सरकार की लोगों से घर में रहने की अपील। कर्नाटक में बढ़ते कोरोना के केसेस की वजह से आज रात से 14 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन। ये बताया जा रहा है कि दुकान भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। कोरोना को देखते हुए मेघालय सरकार ने सख्ती बढ़ाई। राज्य में आने वाले लोगों को हर हाल में 7 दिनों के लिए होना होगा क्वारंटीन।
यूपी के संभल में कोरोना चेन तोड़ने के लिए सराफा कारोबारी की पहल, 1 सप्ताह के लिए बाजार बंद रखने का फैसला। गुवाहाटी में कोरोना के रिकॉर्ड केस से दहशत में लोग, 15 दिनों के लिए सभी कोचिंग संस्थान को बंद किया गया। कोरोना महामारी के बीच कुंभ में आखिरी शाही स्नान, प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद साधु और अखाड़ों ने प्रतीकात्मक स्नान किया। हैदराबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर में किया हवन, हनुमान जयंती के मौके पर विधिवत किया गया हवन पूजन। यूपी वाराणसी में हनुमान जयंती पर श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए। कोरोना के चलते मंदिर में प्रवेश करना है प्रतिबंधित। अयोध्या में हनुमान जयंती के मौके पर मंदिरों के बाहर ही दिखे भक्त। कोरोना के चलते मंदिरों में लोगों के प्रवेश पर रोक, मंदिर के बाहर तैनात किए गए पुलिसकर्मी। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने सियाचिन और पूर्वी लद्दाख का दौरा किया। सेना प्रमुख ने बॉर्डर की सुरक्षा का जायजा लिया। परविंदर सिंह हत्याकांड में कार्रवाई, 8 खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स ने गैंगस्टर सुखमीत पाल को हत्या के लिए संगठन में किया था शामिल। तरुण तेजपाल केस में सुनवाई टली, रेप के आरोप में 12 मई को गोवा कोर्ट सुनाएगी फैसला। 2013 में हुई थी तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में कांग्रेसी कार्यकर्ता ने किया हंगामा, स्टोरिया फूड्स के दफ्तर में की गई तोड़फोड़। सोनिया गांधी और राहुल गांधी व्यंग वाले एक्ट पर किया हंगामा। बिजबेहरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में ड्रग्स सीखे बरामद, 1 संदिग्ध गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान से हो रही थी ड्रग्स तस्करी, लगभग 6.5 किलो हेरोइन बरामद की गई। चंदौसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 552 साड़ियों के साथ 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। प्रधान उम्मीदवार के समर्थकों पर वोटरों को लुभाने के लिए साड़ियां लाने का आरोप। यूपी के बलिया में पोलिंग बूथ पर जमकर चले लाठी डंडे, लाठी डंडों में प्रदर्शन में कई लोग जख्मी। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया, घटना का वीडियो वायरल। MP के बुरहानपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, डिलीवरी के बाद महिला को घर जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। चिल्लाती धूप में बैलगाड़ी पर महिला और बच्चे को लेकर गए परिजन। MP के उज्जैन में कांग्रेस नेता नूरी खान गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई। मिजोरम में वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने बुझाई जंगल में लगी आग, MI-17 की मदद से आग पर पाया गया काबू। जोशीमठ में हुए हिमस्खलन में 5 और लोग निकाले गए। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत, गंभीर रूप से जख्मियों को ऋषिकेश के एम्स में किया गया भर्ती। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने 5 ड्रग्स तस्करों को किया गिरफ्तार। 200 किलो ड्रग्स के साथ एक ट्रक को भी किया गया सीज। आंध्र प्रदेश के कडापा में पुलिस ने सट्टेबाजों के गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 लाख कैश और 7 मोबाइल फोन के साथ 8 लोग गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में फिर फैलने लगा चमकी बुखार, 4 बच्चों को SKMCH में कराया गया भर्ती। पिछले दिनों एक बच्चे की हुई थी मौत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दी श्रद्धांजलि। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि के मौके पर विधानसभा में किया आयोजन। इस दौरान डिप्टी CM अजीत पवार भी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल की नादिया में 2 बांग्लादेशी लड़कियों को दलालों के चंगुल से छुड़ाया गया। पुलिस ने दोनों लड़कियों को वापस बांग्लादेश भेजा। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में दिन दहाड़े वारदात, 2 लोगों को मारी गोली, महिला की मौत और एक जख्मी। CCTV के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के आरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, हथियार बंद अपराधियों ने गांव के पंजाब नेशनल बैंक में लूटपाट की वारदात को दिया अंजाम। स्थानीय लोगों ने बदमाशों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। यूपी प्रयागराज में भीषण आग से हड़कंप, आग में लाखों का सामान जलकर खाक। मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई जा रही है आग लगी। यूपी के फिरोजाबाद में अचानक ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। काफी मुश्किल के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर पर लगी आग को काबू में किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली का तार गिरने से कई घरों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के मथुरा में ट्रेन में चलते वक्त 10 साल के बच्चे का पैर फिसला। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे बच्चे को रेलवे कर्मचारी ने सुरक्षित निकाला। IPL खिलाड़ियों पर भी कोरोना का डर, PPE किट में मुंबई से दिल्ली पहुंची CSK की टीम। IPL के बाद वापसी को लेकर ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर चिंतित। क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया से चार्टर प्लेन भेजने की गुहार लगा रहे हैं। दुनिया में कोरोना का कहर जारी, अब तक कुल 14 करोड़ 85 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित। कोरोना से अब तक 31 लाख 35 हजार से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। फाइजर की कोरोना की दवा इसी साल के आखिर तक बाजार में आ सकती है। अमेरिका और बेल्जियम में चल रहा परीक्षण। भारत में कोरोना के हालात पर WHO ने जताई चिंता, कहा भारत में कोरोना के हालात बेहद नाजुक।
भारत की मदद के लिए WHO ने 2000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए। टीकाकरण समेत अलग अलग कोशिशों में भारत की मदद करनी। पाकिस्तान में भी कोरोना से कोहराम। इमरान सरकार ने 8 मई से 16 मई तक टूरिज्म पर लगाया बैन। होटल, पार्क, रेस्टोरेंट रहेंगे बंद। मास्क नहीं पहनने पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयूत चान-ओचा पर जुर्माना। 20,000 बेहट का लगाया गया जुर्माना। भारत में कोरोना के फैलते प्रकोप के बीच कई देश फिलहाल भारत आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी 15 मई तक भारत से आने वाली सारी फ्लाइट्स पर लगाई गई रोक। फ्रांस में तैयारी हो रही है स्कूल खुलने की, साथ ही यात्रा पर लगी पाबंदी हटाने की भी बात हो रही है। हालांकि अभी भी करीब 6,000 गंभीर रूप से बीमार लोग अस्पताल में। किसी भी हालात से निपटने के लिए फ्रांस के स्वास्थ्यकर्मी पूरी तरह तैयार। दुनिया की फैशन कैपिटल के नाम से पहचाने जाने वाला मिलान शहर अब धीरे धीरे खुल रहा है। रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा को खोलने की कोशिश की जा रही है। लोगों का कहना है कि कब तक बंद रहेगा। हालांकि सबको वैक्सीन लगने के बाद सावधानी बरतना जरूरी है। अफ्रीकी देश मॉरिटेनिया में यूरोप से भेजी गई वैक्सीन की पहली डोज पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स प्रोग्राम के तहत करीब 31,000 डोज भेजे गए। दक्षिण अमेरिका के देश चिली में गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। जो महिलाएं 16 हफ्ते से गर्भवती हैं और जिन्हें डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, पहले उनको वैक्सीन दी जाएगी। इंडोनेशिया पनडुब्बी हादसे का वीडियो सामने आया। वीडियो में लोगों ने एक दूसरे को अलविदा कहते हुए गाना गाया। हादसे में 53 लोगों की गई जान। अमेरिका के अटलांटा में पुलिस वालों की जाबाजी की तस्वीरें आई सामने। जान पर खेलकर कार में फंसे शख्स की बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। अमेरिका और ईरान में टकराव का वीडियो आया सामने। पर्सियन गल्फ में दोनों देशों के युद्धपोत आमने सामने। अमेरिकी नेवी ने वीडियो जारी किया। म्यांमार में सेना और कारिन समुदाय के बीच जंग। गुरिल्ला लड़ाकों ने सेना के कैंप पे लगाई आग। सेना के लड़ाकू विमानों से गिराए थे बम। म्यांमार में सरकार की तख्तापलट के बाद हिंसा और प्रदर्शन। यांगून शहर में सेना के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। सैकड़ों लोग हुए शामिल। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है यांगून। बलूचिस्तान के क्वेटा में मॉल कर्मचारियों की पुलिस से झड़प। 5 लोगों को गंभीर चोट आई। पुलिस के मुताबिक मॉल में नहीं हो रहा था कोरोना नियमों का पालन। स्पेसएक्स एयरक्राफ्ट इस हफ्ते धरती पर वापस आ रहा है। मैक्सिको की खाड़ी में उतरेगा। एयरक्राफ्ट में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने एक संदेश भेजा है जिसमें अपील की गई है उस जगह से दूर रहें जहां एयरक्राफ्ट लैंड करने वाला है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का अनुमान है कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है। प्रतिबंध लंबे समय तक रहे तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। आरबीआई के अप्रैल बुलेटिन के एक आर्टिकल में ये बात कही गई है। एयरलाइंस कंपनियां 31 मई तक किराए में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगी। सिविल एविएशन मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आदेश में दी जानकारी। कोरोना की वजह से पिछले साल से ही फ्लाइट किराए की सीमा पर प्रतिबंध लगा है। किराए के अलावा फ्लाइट को 80% क्षमता के साथ ही चलाना होगा। भारतीय बाजार में स्मार्टफोन बेचने के मामले में चीनी कंपनियां दबदबा कायम रख रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 2021 के पहले तिमाही के दौरान 26% मार्केट शेयर के साथ पहले नंबर पर रही। सैमसंग दूसरे नंबर पर, वीवो तीसरे नंबर पर। पहली तिमाही में 75% हिस्सेदारी चीनी मोबाइल्स कंपनी की रही।